गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम यहाँ पे पेपर नंबर 4 उसके 2 विचार विस्तार समझने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को विचार विस्तार में दिक्कत आती है, इसलिए मैं सारे पेपर के एक विचार विस्तार समझा दूँगी। ओके, तो आज हम यहाँ पे पेपर नंबर 4 के विचार विस्तार समझने जा रहे हैं, जिसमें पहला विचार विस्तार है, मरता मरता संतो बीजाओने सुखी करे, बढ़तो बढ़तो धूप सुवासित बधु करे। ओके, तो हमें इतना तो समझ आ जा रहा है कि इस विचार विस्तार के अंदर संतों की बात की गई है। ओके, अब यहाँ पे बढ़तो बढ़तो એટલે કે सड़क तो धूप धूप मतलब जो गर्मी होती है उसकी बात नहीं करी है, जो हम भगवान को धूप बत्ती का धूप देते हैं ना, उसकी बात करी है। तो धूप सुवासित बधु करे, सुवासित એટલે सुगंध આપે છે। ओके, तो पहले हम उस पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। तो आ पंक्तिओं कविए संतों स्वभावनो परिचय कराव्यो छे। ओके, तो हमें पंक्ति में ही समझ में आ जाता है कि संत की बात करी है, એટલા માટે લખવાનું कि आ पंक्तिओं कविए संतों स्वभावनो परिचय कराव्यो छे। संतों तुलना कोनी साथे करी छे? संतो धूप सड़ी जेवा होय छे। धूप मतलब जिस हम भगवान को धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं ना, उसकी बात करिए। तो संतो धूप सड़ी जेवा होय छे। धूप सड़ी जाते बढ़े छे पण बीजाने सुवास आपे छे। ठीक है, ये तो हमें भी पता है कि धूप सड़ी खुद जल जाती है, अगरबत्ती खुद जल जाती है, पर चारों तरफ अपनी सुगंध खुशबू फैला देती है। तो अहींया पण ए ज कहेवाय छे कि धूप सड़ी जाते बढ़े छे पण बीजाने सुवास आपे छे। संतो पण जीवनना अंत सुधी पोते दुख सहन करीने बीजाने सुख आपे छे। तो संतों का जीवन में क्या उद्देश्य होता है कि खुद को भले ही दुख मिले पर दूसरों को हमेशा सुखी करना है। ओके, सेकेंड पैराग्राफ में बताया है, संतो सेवा धर्मी छे। जगतનું કલ્યાણ કરવું, લોકોની નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરવી, ગરીબોના આંસુ લૂછવા એ જ એમનો જીવન ધર્મ હોય છે। તો સંતોનું કામ શું હોય છે? લોકોની સેવા કરવી। ઓકે, તો સેવાધર્મી, એમનો સ્વભાવ સેવાધર્મી હોય છે, સેવા કરવાનો એમનું કર્મ હોય છે। તો જગતનું કલ્યાણ કરવું, એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બીજો પણ એ શું છે કે જગતનું કલ્યાણ કરવું, લોકોની નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરવી, ગરીબોના આંસુ લૂછવા એ જ એમનો જીવન ધર્મ હોય છે। તે માટે તેઓ અનેક મુશ્કેલીઓ સહન કરે છે। उसके लिए वो बहुत सारे दुख भी सह लेते हैं। જેમાં રવિશંકર મહારાજ, તો आपने उसके बारे में भी पढ़ा है, उनके बारे में कि रविशंकर महाराज पोते भूख सहन करीने धूप बारिश बहुत सारी कठिनाइयाँ झेल कर भी हमेशा लोगों का भला करते थे। वैसे ही पूज्य मोटा, तो वो भी एक सेवाभावी संत है। ठक्कर बापा, मदर टेरेसा, तो इन सब को हम जानते हैं कि वो संत जैसा जीवन जिए, हमेशा दुख सहा और दूसरों का भला करा। तो वगैरह तेना उदाहरण छे। जली जाती छोने धूप सड़ी महकती महकती आ, तो कि भले जल जाती है धूप सड़ी पर सबको महका कर जाती है, सबको खुशबू देकर जाती है। तो આપણે પણ केवल स्वार्थी न बनिए, थोड़ू दुख वेठीने बीजाने मददरूप थईए। तो हमारे जीवन का भी उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें भी स्वार्थपन नहीं रखना चाहिए, अपने जीवन में स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हमें भी थोड़ा बहुत दुख झेल कर दूसरों को मदद करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों को सहाय करनी चाहिए। बीजा माटे जीवता सीखिए, तो बीजा माटे जीवेलू जीवन ज उत्तम जीवन गणाय छे। ओके, तो आप इसमें जीवन अनलिथाजो की कुछ पंक्ति भी बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट विचार विस्तार कंप्लीट हुआ। हम दूसरा विचार विस्तार समझते हैं। ओके, तो आपका दूसरा विचार विस्तार है, कोई मारा मार्ग में कंटक भले ने पाथरे, पुष्प तेना मार्ग में वेरीशों। मतलब कि कोई भी हम मेरे रास्ते के अंदर भले ही कांटे बिछाए पर उसकी राह पर उसके मार्ग पे हमेशा मैं फूल बिछा के रखूँगा। मतलब कि कोई मेरे साथ कितना भी बुरा करे पर उसके साथ हमेशा मैं अच्छा व्यवहार करूँगा। ओके, ऐसा इस विचार विस्तार के अंदर बताया है। तो આપણે લખી શકીએ कि प्रस्तुत मुक्तकમાં अथवा प्रस्तुत पंक्तिમાં કવિએ અપકારનો બદલો ઉપકારથી, ઓકે, અપકારનો બદલો ઉપકારથી વાળવાની પોતાના હૃદયની ભાવના વ્યક્ત કરી છે। क्या लिखा है? प्रस्तुत मुक्तक में कविए अपकारनो बदलो, ओके, अपकार कोई करता है मतलब बुरा करता है तो एनो बदलो उपकार थी मतलब किसी का भला कर कर, वाळवानो मतलब देने की पोताना हृदयनी भावना ने व्यक्त करी छे। ओके, समझ आया? ते कहे छे कि भले ने
अब आगे नेक्स्ट पेज पे, भले ने मारा मार्गમાં કોઈ કાંટા પાથરે પરંતુ હું તેના માર્ગમાં પુષ્પો જ વેરીશ, कि वो कोई भी मेरे राह में कांटे बिछाएगा तो भी मैं उसकी राह में फूल बिछाऊंगा। कवि બે વાર વેરીશ હું વેરીશ કહીને પોતાની નિષ્ઠાને ભારપૂર્વક સમજાવે છે કે मैं कितना भी एक बार करे 100 बार करे तो भी मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा, अपना भलाई का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। માનવ માનવ વચ્ચેના સંબંધો સુધારવાનો બસ એક જ માર્ગ છે। ઓકે, શું કહે છે? માનવ માનવ વચ્ચેના સંબંધો સુધારવાનો બસ એક જ માર્ગ છે અને તે છે अपकारનો બદલો उपकारથી વાળવાની उम्दा भावना। ठीक है, कि कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, अगर हमें उससे दुश्मनी ख़त्म करनी है तो हमें ही अच्छा बनना पड़ेगा। तो मानव मानव वच्चेना संबंधों सुधारवानो कि एक इंसान से दूसरे इंसान का जो एक रिश्ता होता है वो सही और सच्चा बनाने के लिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना वही उत्तम होता है। तो अपकारનો બદલો ઉપકારથી વાળવાની ઉમદા ભાવના, ઉમદા એટલે કે ઉત્તમ ભાવના होवी જોઈએ। दरेक मनुष्य स्वार्थी न होना चाहिए और गलत रास्ते पे जाने वाला नहीं होना चाहिए, हमेशा दूसरों का भला करने वाला होना चाहिए। આપણે બુરાઈનો બદલો ભલાઈથી, દ્વેષનો બદલો પ્રેમથી અને દુશ્મનાવટનો બદલો મૈત્રીથી વાળવાનો दृढ़ संकल्प करीશું। तो ये यहाँ विचार विस्तार का मेन सेंटेंस है। क्या कि बुराईનો બદલો ભલાઈથી, દ્વેષનો બદલો प्रेमથી અને दुश्मनावटનો बदलो मैत्री थी। ठीक है, बुरा करे तो उसके साथ भला करना है, कोई हमें नफरत करे तो उससे हमें प्यार से बात करनी है, और कोई हमारा दुश्मन बने तो हमें उसका दोस्त बनकर जीवन जीना है। तो आओ दृढ़ संकल्प करीશું तो सुख અને शांति पामी सकीશું। ठीक है, किसी कोई गुस्सा करता है तो अगर हम उसके साथ भी गुस्से से बात करेंगे तो फिर झगड़ा और बढ़ता है। इससे अच्छा तो हम चुप रहेंगे या तो फिर उसकी बात सुन लेंगे तो वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो जीवन में सुख और शांति आवा संकल्पों સાથે આપણે કરી શકીએ છીએ। આપણે એવી ભાવના સેવીએ છીએ कि હું કોઈની ઈર્ષા ન કરું જેથી મારી પણ કોઈ ઈર્ષા ન કરે। ठीक है, किसी से जलना नहीं चाहिए, कोई भले जलता रहे पर हमें उससे कोई जलन रखनी नहीं चाहिए, ईर्षा रखनी नहीं चाहिए। तो यही बात हमें इस विचार विस्तार में समझाई है कि हमेशा भलाई की राह पर चलना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। ओके, तो आज के विचार विस्तार यहाँ ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए विचार विस्तार के साथ मिलेंगे। थैंक यू।